जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आज मैं ठीक है आप लोग का त्रिकोणमिति जो चैप्टर चल रहा था ठीक है उसमें 1 2 3 टाइप कंप्लीट करवा चुके थे ठीक है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं ठीक है वो होगा टाइप 4। तो 1 टाइप में बताए थे कि उसमें आपको लंब दिया था, कर्ण दिया था और आधार ठीक है। और उसमें मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, चाहे साइन ए कॉस ए ठीक है, उसका मान पूछ रहा था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखे थे कि लंब आधार कर्ण ठीक है, उसमें से मतलब कि कोई एक मिसिंग है वो था। और थर्ड क्वेश्चन देखें कि आपको मतलब क्वेश्चन दे दिया ठीक है, और उसके माध्यम से आपको चित्र बनाकर ठीक है सोल्व करना था। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ठीक है, इसमें मतलब कि हर एक जो भी इसके पहले देखें ठीक है त्रिभुज, उसमें कोण बी ही समकोण था। लेकिन ये जो है ठीक है इसमें थोड़ा सा कोण बी आपका समकोण नहीं रहेगा ठीक है। कोण सी समकोण हो सकता है या कोण ए समकोण हो सकता है। तो मतलब कि कोण बी समकोण तो इजी हो जाता था। आज हम लोग देखने वाले ठीक है कोण सी समकोण चाहे कोण ए समकोण। तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा ठीक है, कोण बी समकोण है चाहे कोण सी समकोण है चाहे कोण ए समकोण, जो समकोण पहले देगा उसी को पहले मतलब त्रिभुज में आपको दर्शाना है ठीक है। अब बाकी मतलब कि जो भी रहेगा ठीक है, वो कहीं भी उसका कोण का मान मतलब कि नाम रख सकते हैं ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, कहीं भी आपको सेटलमेंट करना। तो सबसे पहले हम लोग समकोण पे बात करेंगे ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, लिखेंगे हल। बोल रहा है कि ए बी सी ठीक है त्रिभुज, आपको बनाना पहले त्रिभुज। अब देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें बोल रहा है कौन सी 90 डिग्री ठीक है। तो 90 जब बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका नाम रखना सी। क्या रखना है? सी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कौन सी 90 डिग्री। तो जो भी कौन बोलेगा आपको 90 डिग्री ठीक है, वो वहीं पे आपको मतलब उसका नाम लिख देना ठीक है। तो कौन सी के बारे में बोल रहा है कि कौन सी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सी की जगह पे हम क्या लिख दिए, मतलब 90 डिग्री की जगह पे सी ठीक है। आप देखिए ए और बी बच रहा है, तो ये बी को आप कहीं भी जहां इच्छा करता, चाहे यहाँ ए को रखे चाहे यहाँ बी को, चाहे बी को यहाँ रख दीजिए चाहे ए को यहाँ, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ठीक है। तो हम ए को यहाँ रख देते हैं और बी को यहाँ ठीक है। नहीं तो फिर बी को यहाँ आप कर सकते हैं ठीक है, और ए को यहाँ। तो जहां भी आप रखिएगा इसको ए और बी का मान, कोई दिक्कत नहीं होना ठीक है, यानी इसमें टेंशन लेना नहीं है ठीक है। आपको इच्छा करता है यहाँ तो यहाँ रख दीजिए ठीक है, और यहाँ इच्छा करता तो यहाँ रख दीजिए ठीक है। दोनों में इसका मान वही आएगा ठीक है, आंसर इसका वही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा ठीक है। तो आपका इच्छा जहां करता है वहां रख सकते हैं ठीक है। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया, 29 इकाई, तो लिख दीजिए 29 इकाई ठीक है। फिर आपका बीसी, तो बीसी कौन हो गया, ये दिया है 21 इकाई, ये लिख दीजिए। लेकिन आपको ए सी गायब है ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या आपका होगा, कर्ण। तो ए बी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया ठीक है। ए बी क्या हो गया, कर्ण। और बोले थे कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कौन है देख लेते हैं। तो तारा कौन ए बी सी बराबर थीटा। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी थीटा बोल रहा है, कौन ए बी सी। तो जब भी इस तरह से बोलेगा कौन ए बी सी चाहे कौन ए सी बी चाहे कौन बी ए सी बराबर थीटा, तो उसमें जो बीच में रहता है कौन ठीक है, उसी का मान दिया रहता है थीटा। तो यहाँ पे देखिए बीच में कौन है, तो बीच में देखिएगा यहाँ पे बी है ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से आपको कहीं भी दिखेगा बी ठीक है, सी ए बोलेगा बराबर थीटा, तो समझिएगा कौन सी समकोण ठीक है, कौन सी थीटा है। यानी बीच वाला जो कोण है ठीक है उसी का मान दिया हो रहा था, बाकी आगे पीछे करके फिट कर देता ठीक है। आगे बी नाम रख दिया, लास्ट में सी ए रख दिया, बीच में जो सी है तो सी ही का मान है ठीक है, थीटा है। तो याद रखिएगा बीच वाला कोण का ही मान रहता है ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाला कोण कौन है आपका, बी है। बीच वाला कोण कौन है, बी। तो बी को मानिएगा थीटा। ये बोल रहा है जी, अगर ये बोलता थीटा तो ये हम दर्शाते ठीक है, लेकिन ये आपको बोला नहीं है। तो जब नहीं बोला तो आपको टेंशन लेना नहीं है, वो जहां बोल रहा है चुपचाप वहां पे उसको सेट कर दीजिए। तो देखिए जो चित्र था, चित्र के हिसाब से मेरा सेटलमेंट हो गया। अब हमको चाहिए कौन सी, ए सी। तो देखिए ये है लंब ठीक है, मान लेते हैं इसको लंब, इसको आधार, ये हो गया कर्ण। तो आपको कर्ण दे दिया, बोले थे कि कर्ण दे देगा, लंब आधार में से कोई भी पूछेगा ठीक है। तो हम कर्ण का स्क्वायर वैसे ठीक है, उसका स्क्वायर निकाल कर उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो वही उसका मान निकल जाएगा ठीक है। तो हमको चाहिए एसी का मान, तो लिखेंगे यहाँ पे। फिर चाहिए ये सब क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई दिया है ठीक है, कॉमा बीसी बराबर 21 इकाई ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग किसका मान, एसी का। तो लिखेंगे
ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या, तो ए सी का फॉर्मूला है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए सी को लंब मानिएगा क्योंकि थीटा का सामने वाला भुजा लंब, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कर्ण यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ए सी, ए सी का स्क्वायर, और आधार कौन हो जाएगा आपका, आधार हो गया बी सी, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ए सी का मान कितना दिया 29 इकाई, तो 29 इकाई लिख दीजिए, ठीक है, इसका वर्ग कीजिएगा, फिर इसका मान दिया 21, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है, इतना इकाई होगा। अब देखिए 29 का होगा आपका 841 वर्ग, 21 का करिएगा तो 441, जब 29 का वर्ग में से 441 का वर्ग घटाइएगा, ठीक है, यानी 841 में से 441 नहीं, 441 ही घटाना है 21 का वर्ग, ठीक है, तो ये आएगा आपका 400। अब 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20, आपको एसी निकाल गया। अब एसी निकल गया, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का जिक्र किया, तो जब भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा का जिक्र करेगा, ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में लंब आधार कर्ण तीनों पता होना जरूरी है। इसमें आपको कर्ण पता था, आधार पता था, ठीक है, लेकिन लंब पता नहीं था, ठीक है, तो लंब हम एसी का मान कितना निकाल लिए 20। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो लिख दीजिए चुपचाप आधार बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ थीटा के अनुसार आधार, तो देखिए थीटा ही है, थीटा का सामने वाला भुजा लंब, तो आधार कौन हो जाएगा आपका बीसी, तो लिखिएगा बीसी का, बीसी बटा कर्ण इसका कौन है ए बी का स्क्वायर माइनस प्लस है, तो देखिए लंब, लंब एरा में कौन है, तो लंब एसी है, लंब एसी, थीटा का सामने वाला भुजा लंब, और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए बीसी, बीसी का मान कितना दिया है, तो बीसी का मान दिया आपको 21, ठीक है, और ए बी का मान, तो ए बी का मान कितना दिया 29, फिर एसी, तो एसी देखिए एसी का मान कितना दिया आपको, तो एसी का मान अभी निकाले हम लोग 20, तो लिखिएगा 20, और ए बी का मान पहले से दिया हुआ आपको 29। अब क्या कीजिए इसका वर्ग कर दीजिएगा, तो 21 का वर्ग कीजिएगा 441, ठीक है, 29 का वर्ग कीजिएगा 841 प्लस 20 का वर्ग कीजिएगा 429 का वर्ग 841। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, 841 841 दोनों में एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए 841 दोनों एलसीएम सेम हो गया, तो सीधा ऊपर वाला अंक उतार दीजिए, 441 प्लस 400, तो ऊपर भी 841 नीचे भी 841, भागा दीजिएगा 1 बार में खत्म। तो देखिए आपको, ठीक है, एक बार में कट गया, तो 841 में 841 से भागा दिया तो एक आ गया आंसर। यानी पहला क्वेश्चन आपको से पूछ रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, तो देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो कॉस का फॉर्मूला वही होता है आधार बटा कर्ण, तो देखिए पहले फॉर्मूला लिखने से डरिए नहीं, क्योंकि आप लोग का कमी यही कि फॉर्मूले नहीं लिखना चाहते हैं। और साइन थीटा का होगा लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा हो साइन थीटा हो, तो यही त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज में सेम ही हो जाएगा। तो आधार को क्या माने थे हम लोग बीसी, थीटा का सामने वाला भुजा लंब एसी, ठीक है, तो आधार कौन हो गया बीसी, ऊपर कर दीजिए बीसी है, नीचे ए बी का वर्ग माइनस, फिर लंब, तो लंब थीटा का सामने वाला भुजा कौन है एसी, थीटा का सामने वाला भुजा देखिए ये थीटा है, तो थीटा का सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, तो थीटा का सामने वाला भुजा कौन है एसी, तो लिखेंगे एसी बटा
ए बी का होल स्क्वायर। तो देखिए बीसी, बीसी का मान कितना दिया है 21 लिखिए, और ए बी का मान 29 का वर्ग माइनस 20/29, क्योंकि एसी का मान कितना है, तो देखिए एसी का मान कितना निकाले हैं 20। अब वर्ग कर दीजिए, 21 का वर्ग 441 बट्टा में 841 माइनस 20 का वर्ग 400 बट्टा में 841। आप ध्यान दीजिए 841, ये भी 841, एलसीएम सेम ही हो जाएगा, ऊपर वाला अंक सीधा उतार दीजिए, घटाओ है तो घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 441 में से 400 घटेगा तो कितना आएगा आपका 41, अब बट्टा में 841, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया। तो देखिए 8.1 जो चैप्टर हम शुरू किए, ठीक है, इसमें एक का करके सारे टाइप का क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम बनवा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बनाएंगे टाइम आपका जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, ठीक है, और सब क्वेश्चन सेम ही रहेगा इसी के जैसा। तो जो भी क्वेश्चन इसी का जैसा मिलेगा हमको, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम आपके लिए, ठीक है, छोड़ देंगे, ताकि आप लोग घर पे उसको बनाकर, ठीक है, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप 4, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको देखेंगे हम लोग टाइप 5। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, टाइप नंबर 5 अभी जो देखे हम लोग, ठीक है, वो टाइप 4 देखे थे, अब देखने वाले हैं टाइप 5, ठीक है। देखिए टाइप 5 में क्या कर रहा था, नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना। तो देखिए आपको निकालना सिंपल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, और इस मतलब कि चित्र में, ठीक है, आपको थीटा का मान दे दिया कि थीटा कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको देगा तो सबसे पहले उसमें देखना कि कमी क्या हो रहा है, लंब गायब है कि कर्ण गायब है कि आधार गायब है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें देखिए दोनों में डबल त्रिभुज है, तो आपको दोनों त्रिभुज को चेक करना पड़ेगा, किसमें मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कौन त्रिभुज में। तो जो त्रिभुज में आपको लंब आधार कर्ण की कमी होगा, उसी त्रिभुज में आपको लंब आधार कर्ण निकालना होगा। यदि कमी नहीं हो रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ठीक है, पहला जो चित्र है तो पे लिखेंगे हल। तो नंबर 1 में देख लीजिए यहाँ पे चित्र, ए बी सी, ये भी 13, ये भी 13, यहां से यहाँ कितना है आपका 10। तो देखिए इसको नाम, ठीक है, ए बी सी डी, इसको कर दीजिएगा यहाँ पे डी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हटाइए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि छोटा में दिखेगा नहीं। तो यहां से यहाँ कर दीजिएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम चित्र फर्स्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बीच में खींच देते हैं डी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई आपको दिया है 10, और ये बोल रहा 13, ये भी बोल रहा 13। तो ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज का, ठीक है, जब दो भुजा बराबर हो तो उसे बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचा जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए यहाँ पे दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पूरा बी से लेके सी तक कितना है 10, यहाँ पे लिखेंगे हम कि चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए बी बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी बराबर 13, यानी एक त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो उसपे जो भी लंब खींचा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो वो लंब क्या करता है, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे बी डी का, लिखेंगे इसीलिए बी डी या बराबर है डी सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए आपको, चाहिए यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा। तब बराबर होगा तो 10 का क्या कर दीजिएगा आधा, 10 के आधा बराबर 5। तो ये तो निकल गया यहाँ से यहाँ 5, ये भी निकल गया यहाँ से यहाँ 5।
लेकिन आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे दिया है थीटा, और पूछ रहा है पहला क्वेश्चन साइन थीटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, साइन थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, इसी का साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। आप ध्यान दीजिए थीटा के अनुसार लंब, थीटा ये है, ठीक है। अगर हम देखिए बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज है जिसमें चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ ये त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज में लंब आधार कारण दिया होता है, इसी पे बात करेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं इस त्रिभुज को, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये है आपका ये है बी और डी, तो ये थीटा। तो देखिए थीटा का सामने वाला भुजा कौन, एडी, तो एडी हो गया आपका लंब, तो लिखिएगा ऊपर एडी, ठीक है। और कर्ण, तो कर्ण तो बोले थे कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, तो 90 ही है, अगर सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, ए बी, ए बी आपका क्या हो गया, कर्ण। आप देख लीजिए एडी, ठीक है। तो एडी का मान, एडी का मान कितना है, ए से लेके डी तक, एडी का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, एडी का मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो एडी का मान नहीं दिया तो आपको एडी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहे थे। तो देखिएगा यहाँ पे एडी का मान, ठीक है। तो एडी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे तो लिख दिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखिए यहीं पे हम एडी का मान निकाल देते ऊपर ही, ठीक है। इसीलिए एडी बराबर, तो देखिए एडी बराबर क्या निकालिएगा, एडी मतलब ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो आपको बीडी तो पता चल ही गया, तो ये पता चल गया, और ये दिले है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यानी कर्ण का स्क्वायर, इसका वर्ग में से, ठीक है, बीडी का वर्ग घटा दीजिए, बीडी का वर्ग घटा दीजिए, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बोलिए आधार बोलिए, जो भी बोलना है, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो आधार, ठीक है। आधार का स्क्वायर घटा रहे हैं कर्ण में से, तो ए बी का मान दिया आपका 13, तो 13 का वर्ग कीजिएगा, और बीडी का मान कितना दिया, बी से लेकर डी, तो बीडी का मान आपको दिया है नहीं, 5 हम निकाले थे अभी, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, तो 144 माइनस 169 माइनस 144 125, 125 नहीं, खाली 25। 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25। अब देखिए यहाँ से इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 144, 144 के वर्गमूल 12। तो कहने का मतलब आपका एडी निकल गया कितना, 12, एडी कितना आ गया, 12, ठीक है। तो एडी आपका 12 आ गया, तो यहाँ पे एडी का मान रख दीजिए 12, और ए बी का मान कितना है, तो ए बी देख लीजिए, ए बी 13 है, तो 12/13 आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ए का मान निकाल दिए हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका ए का आंसर निकला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी का आंसर निकालेंगे। तो बी में क्या करा आपका, कॉस थीटा, बी में क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखिए थीटा ये, थीटा का सामने वाला भुजा लंब कौन है, एडी, ठीक है। तो आधार कौन हो जाएगा, बीडी, तो लिखिएगा ऊपर बीडी, क्या लिखिएगा, बी डी, और कर्ण ए बी, कर्ण में कोई बदलाव नहीं। देखिए बीडी का मान था, बीडी का मान कितना होगा, बीडी का मान अभी निकाले थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीडी बराबर डीसी और 10/2, तो हो जाएगा 5, और नीचे कर्ण 13। अब इसी तरह से देखिएगा सी, सी में क्या करा, tan थीटा, तो लिखिएगा यहाँ पे tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा एडी, तो लंब हो जाएगा आपका एडी, और आधार कौन हो जाएगा आपका बीडी, आधार बीडी। देखिए लंब ये था, आधार कौन ये, तो लंब एडी, एडी का मान कितना निकाले था, देखिए एडी का मान निकाले हम लोग 12, तो लिखिए ऊपर 12 और बीडी, ठीक है। तो बीडी का मान कितना निकाले हैं, तो बीडी का मान निकाले हम 5, तो लिख दीजिए 12/5, ठीक है। एडी का मान 12 और बीडी का मान 5। तो इस तरह से मतलब कि क्वेश्चन 1 था, ठीक है। क्वेश्चन 1 का मतलब कि हम ये मतलब बता दिए, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्वेश्चन 2 है वो देखने वाले हैं।
ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। यानी टाइप 5 का क्वेश्चन 1 अब देखेंगे हम लोग, टाइप 5 का क्वेश्चन 2। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है। 2 का, ठीक है। यहाँ पे हल किसका हो रहा है? 2 का हो रहा है हल। तो देखिए इसमें दिया है जो सबसे पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या क्या दिया आपको ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले पहले लिख दीजिए बाई और एम बाई बराबर दिया 5 कॉमा एम जेड, ये आपका जेड है, ठीक है। एम जेड बराबर दिया 16 कॉमा एक्स जेड बराबर दिया आपका 20 तथा कोण बाई एक्स एम, चाहे कोण एम एक्स बाई बराबर थीटा। तो देखिए और प्लस इसमें ये जो कोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, याद रखिएगा ये दोनों कोण। तो यहाँ पे ये छोटा वाला त्रिभुज एक ये, ठीक है, इधर बन रहा है जो, और एक त्रिभुज ये बन रहा है इधर से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो जब कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो देखिए जो ये त्रिभुज बनेगा एक्स एम जेड, इसमें कर्ण कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जब इसमें एक्स बाई बी में, ठीक है, एक्स बाई एम में, इसमें जो 90 के सामने वाला भुजा ये है एक्स बाई, तो इधर से कर्ण बनेगा ये, यानी दो छोटा छोटा इसमें त्रिभुज बना, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज में कर्ण अलग है, ठीक है। एक में कर्ण है आपका एक्स जेड, एक में कर्ण है एक्स बाई। तो हम लोग देखें किसमें मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है साइन थीटा का मान, था साइन थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ठीक है। और इसमें कर्ण का आता पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बड़ा त्रिभुज में चलना होगा इसमें, ठीक है। इसमें देखिए कि निकालना क्या है। इसमें आपको दे दिया ये कर्ण दिया, ठीक है, और नीचे दे दिया, तो नीचे दिया ये बेस है, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे हम लोग त्रिभुज एक्स एम जेड में, ठीक है, किसका मान निकालेंगे हम लोग? एक्स एम बराबर, तो लिखेंगे एक्स एम बराबर अंडर रूट, ठीक है, एक्स जेड, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस एम जेड आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर्ण मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। तो ये कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा रहे हैं तो वो निकलेगा मेरा लंब। लंब यहाँ पे कौन है? एक्स एम लंब है, एक्स एम लंब। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स जेड का मान कितना? 20। तो 20 का वर्ग हो गया माइनस एम जेड, तो एम जेड ये है, एम जेड कितना है दिया है? 16। तो 16 का वर्ग कीजिए, ठीक है। 20 का वर्ग करेंगे 400, 16 का वर्ग करेंगे 256, घटाइएगा तो 144 आ जाएगा, और 144 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो हो गया 12, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज एक्स एम जेड में, ठीक है, आपको घट रहा था क्या? एक्स एम यानी लंब। अब आपको लंब पता चल गया, ठीक है, एक्स एम कितना आ गया? 12, ये हो गया 12, ये हो गया 5, निकालना है त्रिभुज में छोटका में कौन सी आपका? कर्ण, ठीक है। अब चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम बाई में, तो एक्स एम बाई में आपको दिया कौन सी है? तो एक्स एम बराबर दे दिया है, ठीक है, दिया है जो छोड़ दीजिए, दिया है तो ऊपर लिख दिया, ठीक है। निकालना इसमें कौन सी है? कर्ण। तो कर्ण निकालना था, एक्स वाई निकालना था, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण एक्स वाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर था, लंब आपका कौन हो गया? ये, और आधार कौन हो गया? ये। तो लिखेंगे एक्स एम का स्क्वायर, एक्स एम का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बाई एम का, बाई एम का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर था। लंब हो गया 12, छोटा त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है, एक्स बाई एम में, इसीलिए लिख दिए त्रिभुज एक्स एम बाई चाहे एक्स बाई एम में। तो देखिए एक्स एम का मान कितना दिले? एक्स एम का मान निकालना है 12, तो 12 का वर्ग कर दीजिए, और बाई एम का मान कितना निकालना है? तो बाई एम आपका हो गया ये, इसका मान निकालने हैं 5, ठीक है। अब दोनों का वर्ग कीजिएगा, 5 का वर्ग 144, अब 5 का वर्ग 25, जोड़िएगा 169, 169 का वर्गमूल 13, ठीक है।
तो इसमें कर्ण आपका निकल गया 13। तो देखिए ये त्रिभुज में जो चीज घट रहा था, ठीक है, यानी थीटा का मान निकालने के लिए जो चीज घट रहा था वो सारी चीज हम लोग इसका निकाल चुके हैं। अब आइए मतलब क्वेश्चन पे, ठीक है, क्या पूछ रहा है, थीटा कौन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है कि कॉस थीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले चुपचाप आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए थीटा, थीटा का सामने वाला भुजा था, थीटा ये है, एक सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, बाई एम, बाई एम, तो लिखिए बाई एम। और कर्ण, तो कर्ण एक्स बाई ही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं। अब देखिए बाई एम, तो बाई एम का मान कितना दिया है, 5, तो 5 लिख दीजिए। और एक्स बाई का मान, तो एक्स बाई का मान कितना दिया है, 13, निकल गया आंसर। दूसरा कॉस थीटा पूछ रहा आपसे, कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए थीटा, थीटा का सामने वाला भुजा लंब कौन हो जाएगा, 5, तो आधार कौन होगा, यही होगा आधार, ठीक है, एक्स एम। तो ऊपर लिखेंगे एक्स एम, नीचे कर्ण, कर्ण में कोई बदलाव नहीं। तो एक्स एम का मान कितना हो जाएगा आपका 12, और एक्स बाई का मान 13, तो 12/13 आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 3 में पूछ रहा है tan थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज इसी में चल रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज में ही, क्योंकि थीटा इसी में दिया है, ये थीटा है, ठीक है, और ये बाई है, ये एम है, और ये है एक्स। थीटा के सामने वाला भुजा लंब ई, ठीक है, और आधार ई, याद रखिएगा, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन tan थीटा, तो tan थीटा का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब आपको कितना दिया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लंब, लंब का पहले लिख दीजिए, लंब है कौन, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब बाई एम, और आधार, तो आधार देखिएगा, आधार कौन हो जाएगा, तो ये जब लंब हो गया, ठीक है, तो आधार कौन हो जाएगा, ये आधार में क्या हो जाएगा आपका एक्स एम, ठीक है। अब बाई एम, तो बाई एम का मान देखिए, बाई एम का मान 5, तो 5 लिख दीजिए। और एक्स एम, तो एक्स एम कौन है, यहां से यहाँ, तो एक्स एम का मान कितना दिया है 12, तो 5/12 हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका टाइप 5 का 2 क्वेश्चन था, इसमें दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। आप देखिए इतना का आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में बचेगा, ठीक है, उसमें सोच रहे हैं अलजेब्रा का 2-3 फॉर्मूला बचा हुआ, वो आपको मतलब कि आज लिखा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें हम बोलें कि अलजेब्रा का 2-3 फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 2-3 को फॉर्मूला, ठीक है, जो मतलब कि त्रिकोणमिति चैप्टर में काम आने वाला, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपको काम आने वाला, ठीक है, 8.1 चैप्टर में, ठीक है, वो यहीं पे हम कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा उस फॉर्मूला क्या है। तो पहला लिखेंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको देखिए 2 बार गुना, तो 2 बार गुना करने का मतलब क्या है, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ गुना करना, तो गुना करिएगा तो ये आएगा a स्क्वायर, प्लस आएगा आपका 2ab, और प्लस आएगा बी स्क्वायर। फिर देखिएगा दूसरा फॉर्मूला इसी से मिलता जुलता रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a माइनस बी और इंटू ए माइनस बी, 2 बार लिखिएगा गुना में, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे 7 का स्क्वायर बोल रहा है, तो 7 को 2 बार लिखते हैं कि नहीं आप, 7 गुना 7, वैसे ही किसी भी संख्या का वर्ग पूछ रहा है आपका, ठीक है, तो उसको 2 बार लिखकर गुना करना है। तो सबसे पहले मतलब कि गुना करके इसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, -2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आपका थर्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ये 3 फॉर्मूला लिखे हैं, तो हम लोग तीनों फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि मेरा लिखा हुआ फॉर्मूला सही है या गलत। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ठीक है बराबर राइट हैंड साइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो जब भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, अगर आप भूल गए, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको गुना कर दीजिए, 2 अंक के गुना आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किससे गुना कीजिएगा, बी को कीजिए ए से, ठीक है, तो बी गुना ए। अब देखिए दोनों अलग अलग है, बी और ए दोनों अलग है,
तो जब इस तरह से गुना होता है तो दोनों को साथ में लिख देते हैं। इसको दोनों को साथ में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ए बी, क्योंकि पहले जो छोटा है उसको पहले लिख दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तब बी को ए से गुना किए हैं, ठीक है, बी को ए से, फिर देखिएगा बी को बी से कीजिएगा, बी को बी से, तब बी बी दो बार गुना होगा, तब ठीक है, गुना में पावर जुटता, तो इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो पावर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी उसी तरह से, तब बी को बी से गुना कर रहे हैं तो कितना आपका आ रहा था, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी को ए से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा था आपका ए बी। अब तो बी से कंप्लीट हो गया, बी से गुना दोनों में कर दिए। अब करिएगा ए से, किससे, ए से, बी के कहानी खत्म कर दिए, ठीक है, बी से मेरा कंप्लीट हो गया, बी से मेरा क्या हो गया कंप्लीट गुना। तो देखिए आप करेंगे ए से, तो ए से गुना करिएगा तो ए को ए से गुना कीजिएगा, क्या होगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस दीजिएगा, ए को बी से कीजिएगा तो फिर ए बी आ गया। अब इसमें देखिए एक जैसा रहेगा वो जुटेगा, अलग अलग रहेगा उसको अलग लिखेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर अकेले है क्योंकि ए पे पावर 2 किसी में नहीं है, तो इसको लिख दीजिए। फिर देखिए एगो ए बी एजा, एगो ए बी एजा, मतलब 1 रुपया 1 रुपया, क्या रुपया हो जाएगा आपका 2 रुपया, लिख दीजिएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये लिख दीजिए, ये भी अलग है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग इसको चेक कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो पहला का हम लोग चेक कर लिए, दूसरा के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखिएगा आप लोग, ठीक है, दो बार गुना में है तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि माइनस को गुना प्लस में करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, याद रखिएगा, प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो ये भी माइनस आएगा, फिर प्लस गुना प्लस कीजिएगा तो प्लस, फिर माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस। तो देखिए एक प्लस माइनस तो माइनस आ रहा है, एक प्लस माइनस तो माइनस आ रहा है, लेकिन दोनों प्लस है तो प्लस आ रहा है, दोनों माइनस है तो माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, गुना हम कर रहे हैं, ए को ए में गुना करेंगे तो दो बार ए गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, गुना में पावर जुटता, तो ए पे पावर 1 फिर ए पे पावर 1, तो जुट के कितना हो गया ए पे पावर 2। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हम क्या बोले थे माइनस, ए को बी में गुना करेंगे ए बी, अभी हो गया। अब देखिए माइनस बी से गुना कीजिएगा, तब माइनस बी को गुना करेंगे ए में, ए के आगे कौन चीज लिखल है, कुछ नहीं, तो प्लस छिपा हुआ रहता, तो प्लस ही माइनस था, प्लस माइनस माइनस, अब बी गुना ए कीजिए तो ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, बात बराबर है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, अब बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 1 रुपया माइनस 1 रुपया, तो 2 रुपया का कर्जा हो गया आपको, अब प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हम सेकंड फार्मूला भी जांच कर लिए। अब तीसरा आपको चेक करना, ठीक है, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुना करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, हम ही चेक कर देते हैं आप लोग को, क्योंकि उतना टाइम आप लोग को रहेगा नहीं, चेक कीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चा हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी भी प्लस में गुना करिएगा तो ए स्क्वायर, फिर प्लस ए को गुना कीजिएगा बी से तो ए बी हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ए गुना बी कीजिएगा तो ए बी, ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर। तो ध्यान देना, ठीक है, ए के आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस गुना हुआ तो प्लस, इसलिए ए स्क्वायर प्लस में। अब देखिए ए प्लस में, यहाँ बी प्लस में, तो हम बोले प्लस गुना प्लस प्लस से ही होगा, तो ए गुना बी तो ए बी हो गया, क्योंकि चिन्ह प्लस के प्लस से रह जाएगा। अब यहाँ माइनस में देखिए बी है, आई ए प्लस में, तो प्लस और माइनस, तो हम बोले थे प्लस माइनस गुना करके माइनस, तो दोनों को गुना करके क्या हो गया माइनस, और ए को बी से गुना कीजिएगा, ए बी क्योंकि यहाँ पे कर चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पे ई भी माइनस ई प्लस, माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस गुना माइनस से हो रहा, ई भी माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस 1 रुपया माइनस 1 रुपया, कहानी खत्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो देखिए ई भी आपका चेक हो गया। तो ये 3 फार्मूला अलजेब्रा का, ठीक है, जो त्रिकोणमिति में 8.1 चैप्टर में शायद कहीं आपका काम आ जाए, ठीक है, आ जाएगा तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं काम आएगा तो आपका 8.4 में फिर मतलब कंफर्म है कि आएगा ही, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग का त्रिकोणमिति का इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आगे टाइप हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि मेरा वीडियो आप लोग के पास जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि जो भी बच्चा के पास जा रहा है वो क्या कीजिए, इस वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो बच्चा क्लास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, रोशन है, रजनीश है, ठीक है, रितेश है, रामधुन है, तो आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग डेली क्लास पहुंचे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्लास कीजिएगा, ठीक है। एक रिशु नाम के लड़का, ये भी खूब छुट्टी मारता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो लड़का है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग के पास टाइम एक ही बार आया 10वां, ठीक है, दोबारा रिटर्न होकर
नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो चीज एक बार आएगा, ठीक है, उस चीज को आपको बेस्ट जाने नहीं देना है। अब बेस्ट जाने दीजिएगा, फिर दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग डेली कंटिन्यू क्लास आइए, ठीक है। 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, ताकि आप लोग को 10th में उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो जूनियर बच्चा है, ठीक है, वो भी अपना मतलब कि 6 का बच्चा, ठीक है, 6 थोड़ा सा जूनियर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग के पास अपना क्षमता है तो आप बना सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ने का चीज है, बनाने का चीज है, ठीक है। इसमें कोई क्लास मैटर नहीं रखता है, क्योंकि देखिए लंब आधार कर्ण सब छोटे छोटा बच्चा निकालने के लिए जानता है, ठीक है, तो वो सब बना सकता है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।